वर्कर तशद्दुद से जाबाक नहीं हुआ। यास्मीन राशिद ने तशद्दुद से हलाकत के झूठे इल्जामात लगाए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, ऐसी कोई हिदायत नहीं थी कि बंदों पर तशद्दुद करना है। किसी भी शहरी की हलाकत कोई मामूली बात नहीं। हमने जिले शाह की हलाकत से मुतालिक तहकीकात करने का फैसला किया था। पीटीआई वाले कितना झूठ बोलेंगे। अगर इस सीट पर ना बैठा होता तो किसी और तरीके से जवाब देता। पहले मुझे सियासत में डाला गया, फिर साजिश और अब कत्ल में डाल दिया। गालम गलोच से नहीं घबराऊंगा। जिले शाह मासूम इंसान था। उसको टक्कर मारने वाली गाड़ी का मालिक पीटीआई का ओहदेदार। आईजी पंजाब उस्मान अनवर बोले, अगर पुलिस की ज्यादती का कोई मामला सामने आया तो कार्रवाई होगी। वीडियो में जिले शाह से मिलते जुलते शख्स को देखा गया। फैसला किया गया तस्दीक का मालूमात शेयर नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर जिले शाह की हलाकत से मुतालिक बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं। तमाम शवाहिद अदालत में पेश कर दिए जाएंगे। जुडिशल इंक्वायरी के मुलजमों में सरफहरिस्त मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब चौधरी परवेज इलाही बोले, आईजी पंजाब इंतजामिया और पुलिस जिले शाह की शहादत में बराबर के कसूरवार। मॉडल टाउन साने में राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को सजा हो चुकी होती तो आज साने जमान पार्क न होता। रोजाना एक नया बहाना, नहीं जाना जेल, तलाशी नहीं दूंगा। मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर तनकीद। बोली, दूसरी तरफ पेशी के बगैर रिलीफ अवामी सोच के तराजू के एक पलड़े में लौ है, दूसरी तरफ लाडला। तराजू के पलड़े बराबर करो। इमरान खान ने तोशा खाना लूट मार के फर्द जुर्म से बचने के लिए टांग पर प्लस्तर बांध लिया। अरशद शरीफ की शहादत को कवर अप, इमरान खान पर कातलाना हमले को कवर अप। फवाद चौधरी का ट्वीट। बोले, जिले शाह का कातिल फिर कवर अप को शर्म है ना हया। डॉक्टर जावेद अकरम को शर्म आनी चाहिए। उम्र के इस हिस्से में शहादतें बदलने के लिए खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। पीटीआई वाले लाशों पर सियासत कर रहे हैं। लाहौर में कारकुन के हलाकत से मुतालिक मुल्जिम वीडियो में एतराफ़े जुर्म कर रहा है। लीग के रहनुमा जावेद लतीफ बोले, इमरान खान के पैदा की गई हालत की वजह से कीमतें आसमान को छू रही हैं। पीडीएम हुकूमत टूट चुकी, हर एक ने अंगूठा रखकर अपना हिस्सा ले लिया। शेख रशीद का ट्वीट। बोले, मुल्क इक्तिसादी इंतजामी और समाजी बहरान में आ गया। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद, आइन कानून और अपनी इज्जत को बचाए। बालाखिर गरीब मरेगा या सड़कों पर आएगा। मोहसिन नकवी ने तस्लीम किया कि इन कारकुनों की गिरफ्तारी का मंसूबा था। शीरी मजारी का ट्वीट। कहते हैं, मोहसिन नकवी अपने आकाओं की तरह मुजरिम साबित हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर कानूनी इक़दामात और कातलाना जहनियत की अक्कासी हुई। इमरान खान लाशों पर सियासत करते हैं। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली, चेयरमैन पीटीआई की सोच फाशिस्ट है। निगरान वज़ीर आला हक़ाइक़ सामने लाए। इमरान खान कारकुनों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इमरान मरने के लिए लोगों के बच्चों को आगे क्यों लेकर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत की नाहली के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। दरख्वास्त में सदर मुमलिकत को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा की गई। तहरीक इंसाफ की इस्तीफों की मंजूरी के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा बख्श बेंच में शामिल। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों की एक साथ मंजूरी के लिए गुज़िश्ता साल दरख्वास्त दायर की थी। इमरान खान के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर तोड़फोड़ से मुतालिक दहशतगर्दी का केस। पीटीआई रहनुमा शहजाद वसीम और राजा खुर्रम नवाज शामिल तफ्तीश। तोड़फोड़ की, ना किसी को धमकी दी, मुकदमा खारिज किया जाए। राजा खुर्रम नवाज का बयान। सेनेटर शहजाद वसीम बोले, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत के फौरन बाद घर रवाना हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दोनों मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात की समाअत 13 मार्च को होगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स और इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर तोड़फोड़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का इस्लामाबाद की शिनाख्त परेड की रिपोर्ट जमा न कराने पर इजहार बरहमी। 3:30 बजे तक शिनाख्त रिपोर्ट जमा न कराने पर फैसला देगी अदालत के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ दफा 144 की खिलाफवर्जी का केस। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को मुसलसल खैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया।
इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर, केस की समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। तराजू के पलड़े बराबर ना हो तो सिर्फ सिलेक्शन होती है। महंगाई में सिर्फ नून लीग ही कमी ला सकती है। मुआशरे में नफरतों की आग खत्म करना होगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर की फैसलाबाद में तंजीमी इजलास से गुफ्तगू। तंजीमी ढांचे की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। पार्टी विंग्स के दरमियान इश्तिहारात अमल को मजबूत बनाने की तजावीज़ पर भी गौर। गुज़िश्ता 4 सालों में मुआशी तबाही की गई। वतन अजीज की 98% आबादी वसाइल की कहत का सामना। ख्वाजा आसिफ का डिस्ट्रिक्ट बार सियालकोट में वकला से खिताब, बोले मुल्क संजीदा हालात में मुब्तला हो चुका, माली मुश्किलात से जल्द निकल आएंगे। वकला अदलिया का एहतसाब करते हैं, इंसाफ के अलमदार भी हैं। हुकूमत ने IMF शर्त पर बिजली की गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज आयद कर दिया। पेश किए इक़दामात के बावजूद IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा न हो सका। जुमे की शब वज़ारत ख़जाना और आलमी मालियाती इदारे के हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात न हो सके। अब 13 मार्च को होंगे हुकूमती इक़दामात पर आइंदा हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का इम्कान। नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी कर दी। कीमत में इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कराची वालों से इजाफी वसूली मार्च के बिलों में की जाएगी। कराची लियाकताबाद की फर्नीचर मार्केट में आग लगने से 50 से ज्यादा दुकानें जल गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुकानदार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजूहात पर तहकीकात जारी। भर में नई फाशिस्ट पॉलिसियों के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब, बोले इस्लाम अमन और रवादारी का दीन है, दहशतगर्दी का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। सूबाई वजीर सईद खनी के ओपोजिशन लीडर हलीमा आदिल शेख के खिलाफ हतक इज्जत के मुकदमात। हलीमा आदिल शेख की वकला की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त। अदालत का इजहार बरहमी। अदालत का आइंदा समाअत पर वकला को तैयारी करके आने का हुक्म। समाअत 1 अप्रैल तक मुलतवी। निगरान हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी के बोर्ड की तहलील। पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। निगरान हुकूमत पॉलिसी फैसले का अख्तियार नहीं रखती। इकदाम इलेक्शन एक्ट के खिलाफ वर्जी। दरख्वास्त में मौक़िफ़। अदालत ने समरी के अमल दरामद पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। सानिया चक्रा गोट केस में पुलिस एहलकार गवाहों की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तफ्तीशी अफसर आइंदा समाअत पर गवाहों की हर सूरत पेश करें। सादे दहशतगर्दी अदालत का हुक्म। मुकदमे की समाअत 17 मार्च तक मुलतवी। लाहौर में शादरा टाउन के इलाके में CIA पुलिस के नाके पर मुबैना तौर पर इंतहाई मतलूब डाकू हलाक। दीगर रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हलाक डकैत मोहसिन मजीद। कत्ल, डकैती, राहजनी, नकबजनी और 80 मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब था। सेफ सिटी कैमरों से लैस इस्लामाबाद में 24 घंटे में 13 वारदातें। शहरी लाखों रुपए मालियत के फोन, नकदी और कीमती अशिया से महरूम। शहरी 15 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिलों से महरूम। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की बलूचिस्तान में कार्रवाई। $117 मिलियन की मंशियात बरामद। DG कोस्ट गार्ड के मुतल्लिका कमांडर को अपने इलाके में चेकिंग मजीद सख्त करने के अहकामात। मुलजिम फरार। पाक बहरिया का PNS मुआवन 500 टन इमदादी सामान लेकर तुर्की और शाम के लिए रवाना। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक
इमदादी सामान में खैमे, कंबल, गर्म कपड़े, जनरेटर, अद्वियात और राशन पैक शामिल। रमजानुल मुबारक का चांद 22 मार्च को नजर आने का इम्कान, महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। मुल्क भर में एक ही दिन रोजे के लिए वजारत मजहबी अमूर ने अहम कदम उठाते हुए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में तलब कर लिया। हजरत लाल शहबाज कलंदर का सालाना उर्स आज से शुरू। तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। उर्स की तकरीबात में लाखों ज़ायरीन हाजिरी देंगे। सीसीटीवी कैमरों से उर्स के दाखिली, खारजी और अतराफ की मॉनिटरिंग की जाएगी। लाहौर में रेलवे मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम फराहमी पर एहतजाज। वर्कशॉप्स और डीजल इंजन शेड्स में काम बंद। मुलाजमीन का तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा। मुजाहिरीन कहते हैं महंगाई के दौर में अखराजात पूरा करना मुश्किल है। 2 माह गुजरने के बाद भी तनख्वाहों के लिए ख्वार हो रहे हैं। लेबर रहनुमा सरफराज खान का मुतालबा। पाकिस्तान में खवातीन PSL में शरीक अमेजॉन टीम की खिलाड़ी टैमी बेनेट ने जिंदगी की 32 बहारें देख लीं। सालगिरह का केक काटने की तकरीब, दोनों टीमों के खिलाड़ियों की शिरकत। PSL खेलने पाकिस्तान में मौजूद बरतानवी खिलाड़ी सैम बिलिंग्स भी पाकिस्तानी म्यूजिक के दीवाने। मस्त हुआ बर्बाद हुआ। सैम बिलिंग्स की गुलकार इसरार का गाना गाने की वीडियो वायरल। वीडियो में इंग्लिश खिलाड़ी को पाकिस्तानी मौसीकार का गाना गाते हुए सुना जा सकता है। अठारह मार्च को फ्रांस में होने वाली सीरीज मीनिया फेस्टिवल में बरज़ख का वर्ल्ड प्रीमियर होगा। मदाहों की पसंदीदा जोड़ी फवाद खान और सनम सईद सीरीज बरज़ख में एक साथ दिखाई देंगे। मशहूर स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स ने पाकिस्तानी सार्फिन को नवीद सुना दी। पाकिस्तान में सस्ते तरीन सब्सक्रिप्शन पैकेजेस मुतारिफ कराने का ऐलान। माहाना अखराजात तुर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया और भारत से कम कीमत नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन दस्तयाब होगी।